नमस्कार दोस्तों। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड बदस्तूर जारी है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन देश भर के हजारों लोग इस ठगी का शिकार नहीं होते। एक ऐसा ही मामला है टॉकचार्ज कंपनी का, जिसे लेकर क्लिक इंडिया ने पहले भी कई स्टोरी की है। क्लिक इंडिया द्वारा अपनी स्टोरी के माध्यम से सरकार, आरबीआई, सेबी और पुलिस के संज्ञान में लाने के बाद अन्य मीडिया हाउसेज ने भी टॉकचार्ज पर स्टोरी की। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई का 5,000 करोड़ रुपया गबन किया है। टॉकचार्ज प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट इशू करने वाली कंपनी है। यह कंपनी गुरुग्राम में है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार है। यूजर्स का आरोप है कि कंपनी बड़ा स्कैम कर रही है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमने कंपनी के एक कंज्यूमर अभिषेक मनी से बात की, जिनका आरोप है कि टॉकचार्ज ने उनके भी लाखों रुपए का गबन किया है। अभिषेक जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद राजीव जी, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। ये जो पूरा मामला है, ये एक 5,000 करोड़ से ज़्यादा, जिसका संख्या गिनती करना भी बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा मैसिव आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा वॉलेट स्कैम है, जिसमें एक कंपनी टॉकचार्ज है, टॉकचार्ज प्राइवेट लिमिटेड, जो गुड़गांव बेस्ड है। उसने करीब 30 लाख यूजर से ऐड मनी ऑफर्स के नाम पर, जहां कि हम कैशबैक देंगे, आप पैसा ऐड करेंगे, उसके नाम पर 5,000 करोड़ से ज्यादा ऐड लिए और बाद में ना तो पैसा मिला लोगों को, ना तो वो पैसा यूज करने। पुलिस वगैरह में भी आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस की तफ्तीश को लेकर आप कैसे देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं? सर, पुलिस से भी कोई न्याय नहीं मिला। पूरे इंडिया भर में बहुत सारे यूजर्स ने, मैंने भी कई थानों में कंप्लेन किया। मेरा गुड़गांव के ईओडब्ल्यू सेल में कंप्लेन है, मुंबई में कंप्लेन है, साइबर सेल में कंप्लेन है। इसी तरह से दूसरे यूजर ने भी, जहां जिनको जो मौका मिला, सबने कंप्लेन किया। एफआईआर सबके रजिस्टर्ड है और उसके अलावा लोग रेगुलर फॉलोअप करते हैं। लेकिन इतने महीने बीत जाने के, 6 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने कुछ खास नहीं किया है। सिर्फ लास्ट वीक अंकुश कटियार को गिरफ्तार किया, वो सिर्फ एक नाम मात्र का है। गिरफ्तारी के नाम पर ही उसने, आपको एज इज इंडिया पता ही है कि जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, सीधा अस्पताल चले गए। बाकी जो अदर मास्टरमाइंड हैं जो इस स्कैम के मेन, लाइक शिवानी महेश्वरी और जो को फाउंडर थी, उसके अलावा अदर डायरेक्टर लाइक अंशुल कटियार, जो अंकुश कटियार का भाई है, और पुष्कर सिंह, जो पूरे ऑपरेशन से इस स्कैम को एग्जीक्यूशन कर रहा था अंकुश के बिहाफ में, लोगों को धमका कर उगाही कर रहा था, ब्लैकमेल करके। इन सब को आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। तो पुलिस की पूरी कार्यवाही बहुत ही असंतोषजनक है, कहीं से भी यूजर्स को न्याय नहीं मिला। अच्छा, क्लिक इंडिया ने इसको लेके पहले भी 2-3 स्टोरी की है। तो पिछली बार जब मैं स्टोरी कर रहा था, तो इस क्रम में मैंने डीजीपी ऑफिस को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, और लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। और फिर कुछ मैसेज वगैरह किए, मैंने कॉल किए, उसका भी जवाब, सोचिए, हरियाणा के डीजीपी ऑफिस को मैं कॉल कर रहा हूँ और उसका भी जवाब कुछ भी नहीं आया। कुछ जो नीचे के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, दरोगा रैंक के अधिकारी, उनको भी मैंने कॉल किया, बट संडे वनडे होने की वजह से उन्होंने बोला कि संडे है, तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ें मुझे भी देखने को मिला। बट आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? पुलिस इनको मौका दे रही है कि ये लोग या तो निकल जाए हाथ से, या पैसे को निकाल लें, जिससे अंत में एक सांकेतिक कार्रवाई, जैसे अंकुश को आज इतने महीने बाद अगर आपने रखा भी, लेकिन यूजर्स को क्या मिलेगा उससे? कल टीवी चैनल पर जैसे न्यूज एक्स 18 पर आया, काफी चला, जहां उसके लॉयर ने क्लेम किया कि भाई ये बिजनेस फेलियर था, उल्टा हुआ आरबीआई को धमकी दे रहे थे कि 116 करोड़ से वसूलेंगे। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो पैसा सब कुछ बाहर कर दिया कंपनी से इतने महीने में। वो तो अब यूजर्स को इनको कुछ देना नहीं है, ये उल्टा धमकी दिए जा रहे हैं। तो पुलिस ने जो मौका दिया है इनको इतने महीने पैसा निकाल लेने का, ये एक तरह से भारत के जो जनता है उसको ठगने का एक तरीका है कि अंत में आप कुछ महीने जेल में रखेंगे, बाद में बेल हो जाएगी और मामला चलता रहेगा, लोग भूल जाए। आरबीआई की देखें अगर, तो जिस तरह का ये मामला है, इसमें आरबीआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो आरबीआई को लेकर आप लोग कई सारे आरोप लगा रहे हैं। आखिर आरबीआई का इसमें कुछ आपको कुछ गलत ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि आरबीआई एक्शन नहीं ले रही है, या कुछ बड़े आरोप लगाना
जो आप लोग लगा रहे हैं, तो उसमें आरबीआई का की बड़ी भूमिका हो सकती है क्या? सर सर आरबीआई जैसे हम सबको पता है कि दुनिया की नामी जानी सेंट्रल बैंक है जिसके पास बहुत ज्यादा जी। पावर है कि और वो कई बार अपने पावर का यूज करके बड़े बड़े बैंकों पर भी कार्रवाई कर चुकी है, जहां छोटी छोटी गलतियों केवाईसी से लेके भी चीजों पर बैंकों को और ऑपरेशन रोका गया। बट यहाँ अगर आप जी। देखें, एक कंपनी टॉप चार्ज जो अपने शुरुआत से पिछले 9 सालों से करीब हर साल हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रही थी और आरबीआई को कानो कान भलकत नहीं लग रही थी। आपको क्या ये इस बात पर विश्वास हो सकता है कि बिना कोई लाइसेंस के कोई कंपनी फर्जी इस तरह से कारनामे कर रही थी, एड मनी ऑफर लगा रही थी और सबके बिल पेमेंट कर रही थी? क्या ये गेटवेज आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं? क्या आरबीआई को इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आज तक नहीं दिखे? और अगर उस समय नहीं, गलती से मैंने एक बार मान भी लिया कि नहीं दिखे, तो आज जब उनको पता चल गया तो उन्होंने टॉप चार्ज के मैनेजमेंट पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा यूजर्स पर क्यों कार्रवाई कर दिया? इसका मुझे आरबीआई से सबसे पहले तो जवाब चाहिए। यूजर्स की क्या गलती थी? यूजर्स ने तो वॉलेट को समझा कि भाई एक कैशबैक मिल रहा है और ये तो बाकी वॉलेटों की तरह ही है कि आप एड मनी करोगे, आप उससे बिल पेमेंट करोगे, इसमें क्या गलत यूजर ने समझा? लेकिन आरबीआई ने क्या किया, उसको स्टॉप ऑपरेशन ऐसा किया कि यूजर्स को कह दिया कि आप अपने पैसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन टॉप चार्ज पैसा ले सकता है। टॉप चार्ज मजे से पैसा रिफंड नहीं करेगा। 17 मई का डेडलाइन मिला था टॉप चार्ज को और आज आप देखिए सितंबर आ गया है, आज तक टॉप चार्ज ने पैसा नहीं लौटाया। लेकिन आरबीआई की तरफ से कुछ नहीं आता है। मैं खुद 20 बार चिट्ठी लिख चुका हूं आरबीआई को, हर बार एक ही आता है कि हम अपने पावर के अधीन कार्रवाई करेंगे। वो पावर आरबीआई की कब दिखेगी? मतलब टॉप चार्ज खुलेआम कल टीवी चैनल पर उसका लॉयर धमकी दे रहे हैं कि भाई 116 करोड़ हम आरबीआई पर केस करके वसूल करेंगे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई है देश के संवैधानिक संस्थानों को? इस तरह से टॉप चार्ज जैसी कंपनी धमकी दे रही है। टॉप चार्ज ने, आपको मैं मेल्स कई बार दिखा चुका हूं कि टॉप चार्ज ने लोगों को, हमारे जैसे यूजर को मेल किया था कि आरबीआई कह रही है कि आज तक जो कैशबैक दिया वो वापस करो और नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे। क्या आरबीआई इनका तरफ से लेटर था? आरबीआई का मिसयूज कैसे कर रही है? और आरबीआई का अगर ये इस पर एक्शन नहीं ले सकते तो इस मैटर को ईडी वगैरह किसी को रेफर करके उस पर कार्रवाई कराना चाहिए था ना। अगर आरबीआई सिर्फ अपने को एक फाइनेंशियल तक सीमित रखती है और वो पैसे नहीं दे पाती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सजा तो मिले इनको। आरबीआई ने तो वो भी नहीं किया। इसमें क्या कोई आरबीआई के अफसरों की कुछ मिली भगत है? तो क्या है, तो क्या आरबीआई उसके ऊपर इंटरनल जांच करेगी कि इन लोगों की टॉप चार्ज के साथ थी जो इसके कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई टॉप चार्ज की, और आज भी टॉप चार्ज इतना बुलंद है, सारी चोरी करने के बाद भी वो सीना तांगे हुए। तो क्या टॉप चार्ज यूजर से ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ आरबीआई, दूसरी तरफ टॉप चार्ज का बड़ा पैसा और वर्सेस कंज्यूमर, छोटा सा कंज्यूमर की छोटी सी ताकत, क्या एक बड़ी ताकत और छोटी ताकत के बीच की लड़ाई है और इसीलिए शायद आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? यही ना, क्योंकि टॉप चार्ज यही सोच रहा है कोई यूजर कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल केस करेगा, 3-4 लाख रुपया कोर्ट में खर्चे हो जाएंगे कितने, तो उसको पता है कि किसी के भी वॉलेट में अगर 3 लाख 4 लाख रुपया है तो वो सिर्फ ऑलरेडी इतना लॉस में है, तो कितने लोग कोर्ट में जाएंगे और कितने कब से उसकी कार्रवाई मिलेगी? तो उसको यही पता है कि समय के साथ लोग इस पैसे को भूल जाएंगे और इसलिए हम अगर रेगुलेटर और पुलिस को अपने साथ मिला के चले तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका यही है कि कंज्यूमर को किसी भी हद तक इंसाफ नहीं मिले। अब इसमें और भी लोग एजेंसीज की रोल है, मैं उस पर आऊंगा। एक तो आपने पुलिस की बात कही, दूसरा नंबर आरबीआई की, अब तीसरे सेबी की मैं बात करूं अगर, तो सेबी के रोल को आप कैसे देखते हैं? सर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो फिक्स्ड गारंटीड होता है एज पर रूल वो सेबी के अधीन आता है। कोई भी कंपनी किसी को भी फिक्स्ड गारंटीड प्रोडक्ट नहीं दे सकती है। मैं अगर आपको कोई 11-12% ब्याज पर ये कोई प्रोडक्ट देना चाहता हूं तो मुझे सेबी से परमिशन लेनी चाहिए। इस साल फरवरी में टॉप चार्ज ने मैसिव कैशबैक स्कीम निकाला था, जो वो वॉलेट वाली स्कीम नहीं थी कि आरबीआई के अंडर आएगी, वो सेबी के अंडर आती। उसमें था कि आपको बैंक के अंदर कह रहे थे कि गारंटीड कैशबैक मिलेगा। गारंटीड कैशबैक का मतलब एक तरह से ब्याज हुआ, तो वो आपके बैंक में मिलेगा। तो बैंक में अगर फिक्स इंटरेस्ट की प्रोडक्ट मिली है जो फिक्स रिटर्न का, तो वो सेबी के अप्रूवल के बिना कैसे जारी हो सकता था? उन्होंने कर दिया इलीगल प्रोडक्ट। ये तो कि उनको किसी से डर नहीं है, उन्होंने सेबी के परव्यू में भी जाके लॉन्च किया, आरबीआई के परव्यू में भी किया। लेकिन आज तक सेबी ने इसके ऊपर, मैंने कई बार कंप्लेन किया, उनका कहना है कि वॉलेट हमारे अंदर नहीं आता है। मैं वॉलेट का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। जो बैंक में कैशबैक आएगा वो फिक्स गारंटीड प्रोडक्ट है, वो सेबी की मर्जी के बिना कैसे जारी हुआ और वो उसने आज तक फिर
कंपनी के मैनेजमेंट पर सेबी ने क्यों कार्रवाई नहीं किया, ऑडिटर्स को पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा रोल तो यहाँ ऑडिटर का भी है कि आपको जो भारत में दो संस्थाएं हैं, नफरा और आईसीएआई, जो ऑडिटर्स को रेगुलेट करते हैं, एक ऑडिटर एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है जिसके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है और वो आज तक उसको ठप्पा मारे जा रहा है आईसीआई का सर्टिफिकेट अपने सीए सर्टिफिकेशन से, तो उस ऑडिट का क्या महत्व है? और टॉकशो जब खुद ही बोल रही है कि ये लोग कमर्शियल यूज कर रहे थे इसलिए हम पुराने सारे कैशबैक माइनस कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो 2016-17 से कैशबैक मिले हुए 9 साल हो गए, 9 साल के यानी कि आज तक के अकाउंट टॉकशो के गलत थे, तो ऑडिटर ने क्या अकाउंट को ऑडिट किया आज तक? तो क्या ये आईसीआई और नफरा ये बता सकती है कि इस तरह का ऑडिट का क्या भारत में क्या इस तरह से ऑडिटिंग होती है? और आज तक बार बार कंप्लेन करने पर तो भी इस ऑडिटर के ऊपर मिस्टर संदीप गर्ग, जो ऑडिटर हैं स्टॉक चार्ज कंपनी के, उनका भी ऑफिस स्टॉक चार्ज वाले ही बिल्डिंग में है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। और वो उन पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनकी मेंबरशिप अभी तक रद्द क्यों नहीं की गई? इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं गया? और उनसे पुलिस रिमांड में लेके उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है कि जो टॉक चार्ज का पैसा है वो कहाँ गया है? क्योंकि असली तो इन्होंने ही अकाउंट को ऑडिट किया है ना, तो मैनेजमेंट ने क्या इनको बताया था कैसे पैसा गया? क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट तो कुछ बताने की हालत में नहीं है, वो तो सब भागे हुए हैं, तो अगला तो फिर टॉक चार्ज के ऑडिटर से ही पूछताछ हो सकती है। अब से एक बड़ा सवाल है, एक तरफ पुलिस की आप बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं, सेबी की बात कर रहे हैं, टॉक चार्ज के इस कथित घोटाले में इन तीनों में सबसे बड़ा अगर आपको कहा जाए तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट कौन दिखता है? आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सर कल्प्रिट जो है आरबीआई है कि आरबीआई, क्योंकि वॉलेट आरबीआई के प्रीव्यू में आता है। कोई कंपनी कैसे बिना परमिशन के वॉलेट चला रही है 9 साल से, वो भी इतनी बड़े स्केल में 5,000 करोड़ रुपया लेके जो, और वो मैसिव इस तरह का स्कैम कर रही है, यूजर्स को पैसा नहीं दे रही है और आरबीआई उसके सामने नतमस्तक है। तो अब ये किन कारणों से आरबीआई उसके सामने झुकी हुई है, ये कारण मेरी समझ से परे है। क्योंकि आपने देखा है बड़े से बड़े बैंक जो भारत के टॉप 5 बैंक हैं, उनमें भी अगर कोई गलती होती है तुरंत उन पर एक्शन लिया जाता है, कुछ पेनल्टी या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उनको डर है टॉक चार्ज से कि वो कुछ भी करने से पहले डर रहे हैं, वो 10 बार सोच रहे हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति उनको चाहिए? अगर नहीं है तो भारत की और भी एजेंसीज हैं जो अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर देखते हैं, अगर उनके पास परव्यू नहीं है किसी को गिरफ्तार करवाने का या कुछ लीगल एक्शन लेने का, तो इंडिया में और भी एजेंसीज हैं, ईडी वगैरह हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप इस केस को वहां रेफर कीजिए कि जब तक पूछताछ नहीं होगी कि पैसा कहां से कहां गया, तब तक कैसे लोग यूजर्स को पैसा मिलेगा? ये तो इंडिया से बाहर पैसा चला जाएगा सारे। 5,000 करोड़ इंडिया में तो रहा नहीं होगा आज तक। अच्छा, ये ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या कभी, जैसे आप आरबीआई की बात कर रहे हैं, सेबी की बात कर रहे हैं, क्या कभी भी आप लोगों ने, किसी कंज्यूमर्स ने, आप लोगों ने मिल के फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ लिखा क्या, उसको अप्रोच किया क्या? सर 100 से ज्यादा बार अप्रोच कर चुके हैं यूजर्स पिछले 1 साल से, कोई लगातार करें, कोई नहीं। हर महीने कम से कम 50 जवाब पत्री जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला जी को पर्सनली जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है और होम मिनिस्ट्री को जाता है, लेकिन कोई जवाब ऊपर से नहीं आता है। तो सब अंधकार में चल रहा है। अच्छा, कंज्यूमर्स का ये भी आरोप है कि जीएसटी की भी टॉक चार्ज चोरी कर रहा था, इनकम टैक्स की भी चोरी कर रहा था, ये आप लोगों का आरोप है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? आज के युग में इतना बड़ा स्कैम और कोई कुछ नहीं पकड़ने को समझ में नहीं आता। मेरा खुद दिमाग हिल जाता है कि कैसे ये चल रहा है। आप अगर देखें तो जो मैंने प्रूफ दिए थे कि टॉक चार्ज पिछले जुलाई अगस्त से ही लोगों से कन्वीनियंस फीस और दूसरे कई तरह की फीस ले रहा था। अब आप 30 लाख यूजर पकड़िए, चलिए मैं एक्टिव यूजर मान लेता हूं कि 30 ना भी होंगे, 10 लाख होंगे। उन 10 लाख लोगों से अगर आप फीस ले रहे हैं तो कोई भी फीस भारत में कोई भी बैंक लेता हो या वॉलेट लेता हो, उस फीस पर 18% जीएसटी लगता है और वो इनवॉइस देना एज पर भारत का कानून कंपलसरी होता है। टॉक चार्ज ने आज तक यूजर्स को इनवॉइस नहीं दिया है, ना तो जीएसटी पेमेंट किया है। तो अब आप सोच लीजिए 1 साल से इतने बिल, इतने उसने फीस लिए हैं, तो ये जीएसटी का इवेजन ही 100-200 करोड़ से ऊपर इन्होंने चोरी कर लिया जीएसटी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया गया है, बट जीएसटी डिपार्टमेंट ने कभी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं इनकम टैक्स पर आता हूं, ये भी सुन के आप हंस पड़ेंगे कि ऐसा भारत में कैसा पॉसिबल है। हम खुद सरप्राइज हैं कि भाई ये चल कैसा रहा है अंधकार। भारत में कोई भी वॉलेट में अगर आप 50,000 से ऊपर लोड करते हैं तो एज पर केवाईसी रूल आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी होता है। बिल्कुल। पिछले 2016 से ये वॉलेट चला रहा है, 2023 तक उसने पैन कार्ड नहीं लिया था यूजर से।
बिना पैन कार्ड के लोगों से वॉलेट में करोड़ करोड़ रुपए तक लोड 7 करवा, साल तक 7 साल तक बिना पैन कार्ड के चलता रहा। बिना पैन कार्ड के, और बिना कोई इनकम, बिना कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए। अगर जैसे कि कोई भी कैशबैक कमा रहा है, अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको एक सर्टिफिकेट देना होता है ना कि कितना कैशबैक साल भर में कमाया है, कि जिससे कि वो अपनी आईटीआर जब फाइलिंग करे यूजर, तो अपने इनकम में जोड़कर सरकार को एक सही टैक्स दे पाए। लेकिन यहाँ तो यूजर को कोई ना तो कैशबैक का सर्टिफिकेट मिला, ना कि वो अपने में इंटरेस्ट दिखाए, ना ही उससे पैन कार्ड लिया गया, ना ही सरकार को ये जानकारी दी गई कि भाई इसके पैन कार्ड में इतना हमने कैशबैक दिया है या इंटरेस्ट दिया, जिस भी फॉर्म में दिखाना था, कुछ भी नहीं दिखाया। तो अब आप सोचिए कि इतने मैसिव ये क्या चल रहा था? क्या ये ब्लैक मनी को वाइट करने का चल रहा था गेम, जो प्रिवेंशन अमल, या पैरेलल करेंसी प्रिंट हो रही थी कि एक बस पॉन्जी चला दिया कि भाई मतलब 1 लाख का 10 लाख हमने बना दिया, लेकिन वो एक्चुअली अकाउंट में है ही नहीं, एक हम फर्जी सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मेरे को नफरा और आईसीआई का भी है कि भाई इन सबको मिलकर जांच करनी पड़ेगी इस चीज की, कि भाई ये मैसिव स्कैम है। इसमें ऑडिटर्स ने क्या देखा है कि भाई अगर पैन कार्ड, ये सब तो बेसिक चीज होता है, जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कंपनी के पास सारे परमिशंस हैं कि नहीं ऑपरेट होने के लिए। लेकिन ये सब परमिशन के बिना कैसे कंपनी ऑपरेट हो रही थी? उसके बाद तो अकाउंट्स सही गलत तो मैं उसके बाद में आता हूँ, अकाउंट तो सही होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग तो जब बोल रहे हैं कि 2016 के कैशबैक वापस करना है, यानी कि उस टाइम के अकाउंट ही गलत थे। अगर आपने उस समय के अकाउंट में कैशबैक को ले लिया है तो आप 8 साल बाद कैसे उसको माइनस कर सकते हैं? तो यानी सारे अकाउंट, इन्होंने 25,000 लोगों को लीगल नोटिस भेजा हुआ है। अब आप सोचिए 25,000 कंज्यूमर इनको ठग रहे हैं क्या, कि इन्होंने 30 लाख कंज्यूमर को ठगा है? तो आप पूरे मामले, जी जी, अब मैं एक एजेंसी पर सर आता हूँ, वो है भारत की एमसीए, जहां से टॉपचर्च रजिस्टर्ड हुई है, जिसको एक तरह से समझिए फ्रॉड करने का लाइसेंस मिल गया है। क्योंकि एमसीए का जो भारत का 2013 का कंपनी लॉ है, उसके आधार पर हर कंपनी को एक ऑफिस को ऑपरेशनल होना मैंडेटरी होता है। आप खुद में आपने फोन किया होगा, आपने चेक भी सर किया होगा, मार्च के बाद ये कंपनी का ऑफिस टोटली शट डाउन है। मैं पिछले 6 महीने से कम 50 बार कंप्लेन कर चुका हूं एमसीए में कि मैडम साहब, ये कंपनी का ऑफिस ऑपरेशनल नहीं है, ये वायलेशन है कंपनी लॉ 2013 पर, आप इस कंपनी के मैनेजमेंट पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं बंद कर सकता, बिल्कुल नहीं। पहले तो कंप्लेन क्लोज कर देते हैं, फिर मैं उसके ऊपर अपील करता हूं, तो फिर वो अंडर प्रोसेस रख के टाइम पास होता रहता है, बट कोई आज तक नहीं हुआ। 6 महीना में कोई कार्रवाई। तो सब लोग लिपापोती पे लगे हुए हैं। इस पूरे मामले में क्या आप कभी टॉपचर्च के ऑफिस गए? क्या वहाँ किसी अधिकारी से आप मिले? कहीं कुछ सांत्वना या कुछ ऐसा कहा गया कि हाँ इसको जल्द सॉल्व करेंगे? मतलब सांत्वना मिलता था, मैं तो पर्सनली नहीं जा पाया क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। फोन पर मेरी खुद डायरेक्टली अंकुश कटियार से बात होती थी। उन्होंने सारे झूठे वादे किए थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ दिनों में हमारा सर्वर फ्लक्चुएट कर रहा है वगैरह। बहुत सारे यूजर जाते थे, तभी तो ये ऑफिस बंद करके भाग गए, क्योंकि उनको फ्रॉड करना था। अगर ऑफिस खोले रहते तो फिर यूजर्स डेली पहुंचते इनके पास। तो इसलिए ये मार्च में ऑफिस करके निकल लिए, और उन्होंने सारे चैनल कम्युनिकेशन के बंद कर दिए। अच्छा अभिषेक जी, ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं जो इस कथित घोटाले के बारे में। एक आखिरी सवाल आपसे कि कैसे मिलेगा आखिर पैसा? हाँ सर, यूजर्स को पैसा तभी मिल पाएगा जब सारी एजेंसीज मिलकर संगठित तौर पर कार्रवाई करें। आज क्या हो रहा है कि अगर नाम मात्र के सांकेतिक सिर्फ अंकुश कटियार को गिरफ्तार किया गया, तो वो पैसा तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो उससे तो यूजर्स को मिलेगा नहीं। तो आपको इनके बाकी जो साथी हैं, जो जिन्होंने की रोल प्ले किया, उन सबको पहले गिरफ्तार करना पड़ेगा। और जो भी संदिग्ध हैं, जिन्होंने इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने या तो कंपनी का ऑडिट किया है, या जो उनके वेंडर्स हैं, जिनको मनी ट्रेल चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पैसा गया है और क्या क्या वायलेशन हुआ है। फिर वो एक संस्था मिलकर वो डिसाइड करे कि जो भी पैसा रिकवर हो वो फिर किस बेसिस पर यूजर पर बांटा जाए, तभी कुछ यूजर को राहत मिल पाए। और जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए, और इनकी पर्सनल जितनी संपत्ति अगर कुछ भी होती है वो भी जब्त करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ इलीगल इसी कंपनी के पैसे से निकाल के बनाया गया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे ऑडिटर है, उन्होंने सिमिलर और भी लेंडिंग कंपनी बना लिया है, तो अब कहां से पैसा आया? यूजर्स को लगता है कि भाई ये पैसा कहीं इसी कंपनी से तो नहीं गया है। तो इस तरह के सवाल यूजर्स के जहन में है,
जिनका जवाब सरकार को देना है। शुक्रिया अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये था टॉक चार्ज का कथित घोटाला, जिसे यूजर्स 5,000 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें गुरुग्राम पुलिस, आरबीआई, सेबी और सरकार तक को इस घोटाले में साथ देने का, कंपनी का जो साथ दे रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।